सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली पिछली वीडियो को ही मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें आधी चीज़ें हो गई थी, OceanWP का ओवरव्यू ले रहे थे। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और ऊपर भी आपको नज़र आ जाएगा आता हुआ। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। ये कुछ वेबसाइट हम बना रहे थे, बल्कि बनी हुई थी, हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा देखना था कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाएंगे तो OceanWP के जितनी भी फ़ीचर्स हैं वो आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमने WooCommerce के अलावा सारे फ़ीचर्स को देख लिया था ऑलमोस्ट। अब सिर्फ WooCommerce और फुटर रह गया है, तो उसको हम देखेंगे। और जो जो चीज़ें उसमें हमें फ़ीचर्स मिलते हैं OceanWP की हमें एडिटिंग में, कस्टमाइजेशन में, वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लॉग तक कर लिया, तो WooCommerce से अब स्टार्ट करते हैं। जब WooCommerce पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। सबसे पहले स्टोर नोटिस आता है, तो इधर आप कोई भी स्टोर नोटिस डाल सकते हैं, लाइक के गेट 30% ऑफ ऑन ABC कूपन फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लिख देते हैं। ठीक है, अनेबल स्टोर नोटिस करेंगे और इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो हमारे पास जब इसको हम दोबारा रीलोड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास नीचे ये स्टोर नोटिस आना शुरू हो जाएगा, गेट 30% ऑफ ऑन ABC कूपन। इसको हम डिसमिस कर सकते हैं। तो ये स्टोर नोटिस होता है, इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसको हम करते हैं और अब बैक जाते हैं तो हमारे पास जनरल आ जाता है। अब जनरल में डिफरेंट तरह की चीज़ें कि रिमूव कस्टम WooCommerce फीचर्स, हम इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले कार्ड विद प्रोडक्ट एडिड, ये भी कर सकते हैं हम कि जब यानी कि डिस्प्ले द कार्ड व्हेन प्रोडक्ट एडिड वर्क इन द शॉप एंड द सिंगल प्रोडक्ट पेज इफ़ एजेक्स इज़ इनेबल्ड। तो ये इनेबल हो जाएगा। एजेक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इसी पेज के ऊपर किसी चीज़ को ऐड टू कार्ट करता हूँ तो वो उधर ही अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एजेक्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कैटेगरीज विजिट स्टाइल, इसमें क्या है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या ड्रॉप डाउन। ये कैटेगरीज़ का स्टाइल है बेसिकली। और उसके बाद आपके पास, और ये बेसिकली क्या, हाँ, आपको नज़र आएगा कि जब आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट में आपको साइड बार पे जो चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली ड्रॉप डाउन का स्टाइल है। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, विश लिस्ट हमने डाली नहीं है। लिस्टिंग TI एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करके आप विश लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, हेडर के अंदर भी आ जाएगी। फिर सेल्स का, तो सेल्स आपको अभी इस वक्त तो इधर तो नहीं लगी होगी, लेकिन मैं आपको एक और वेबसाइट में दिखा देता हूँ सेल्स का बेसिकली क्या सीन है। तो सेल बेसिकली यहाँ पे भी आपको सर्कल नज़र आ रहा है। अब इसको आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप ऑन सेल टैक्स भी लिख सकते हैं, परसेंटेज भी। इस पर परसेंटेज लिखी हुई है, ऑन सेल टैक्स करेंगे तो सिर्फ ऑन सेल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। लेकिन हाँ, और उसके बाद ये आपको डेस्कटॉप में ऐसा नज़र आएगा और मोबाइल में जाएंगे तो ये थोड़ा दरमियान में हो जाएगा। तो ये इसका अपना डिज़ाइन है ऐसा। उसके बाद माई अकाउंट पेज ओरिजिनली होगा। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज कैटेगरीज़ का अगर आपने कोई लगाया हुआ है तो वो भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मेन्यू कार्ट में आते हैं हम। मेन्यू कार्ट में बेसिकली क्या है कि हमारे पास कार्ट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। हाइड इफ़ एम्प्टी, नहीं कि अगर कोई कार्ट में कुछ भी नहीं है तो उसे हाइड कर दे, ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कोई चीज़ शो होगी तो उसे डिस्प्ले कराना शुरू कर दे। डिस्प्ले ऑन ऑल डिवाइसेस, विजिबिलिटी भी आप सेट कर सकते हैं। बैक स्टाइल अभी मैंने किया हुआ है, अगर मैं इसे नो करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल में चले जाएगा। वहाँ पे हम 2 से 3 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम ये कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, और इधर से हम इसको, ये अब हमारे पास ये चीज़ आनी शुरू हो गई है, ये वाली। तो ये थोड़ी अगर बुरी लगती है, इस तरह के आप 4-5 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हैं। और बैग स्टाइल बेसिकली ये होता है, इसको पब्लिश करते हैं तो हमारे पास ये बैग आना शुरू हो जाएगा। इसको किसी को ऐड टू कार्ट करेंगे तो अपडेट हो जाएगी चीज़ जी, इस तरह का। और इसमें आप कलर सेट कर सकते हैं कि बैग का आइकन कलर क्या होगा। हूवर कलर ऑब्वियसली ये डिफ़ॉल्ट ही है, जो रेड ही होगा, प्राइमरी मैंने रेड रखा है। तो आइकन काउंट कलर आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हूवर कलर में आइकन का कलर वाइट हो रहा है। ठीक है, स्टाइल इसका ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको आप गो टू कार्ट भी कर सकते हैं, ये कस्टम लिंक भी कर सकते हैं। इसके लिए इसमें लेफ़्ट टू राइट अगर आया आप कहीं डेस्कटॉप के अंदर, वो चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता मोबाइल के अंदर ये चीज़ है कि इधर से आ जाता है इस तरह से। ओके,
और ये कुछ इस तरह का आपको कार्ट का पेज भी नज़र आ रहा होगा। स्टाइल इसका कॉम्पैक्ट या स्पेशियस कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन की विड्थ आप सेट कर सकते हैं, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रही थी कुछ इस तरह की, इधर, हाँ ये वाली, इसकी आप विड्थ सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के बॉर्डर कलर, लिंक कलर, यहाँ पे आप हर चीज़ का जो आपको इसके अंदर नज़र आ रही है एक एक चीज़ का कलर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये मेन्यू कार्ड की चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्काइव पे। आर्काइव बेसिकली शॉप पेज होता है, तो हम शॉप पेज पे जाते हैं। शॉप पेज में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फुल विड्थ कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, जो भी करना चाहें, ठीक है, ये आप अनेबल कर सकते हैं। और आप डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग सेट कर सकते हैं कि आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी, सब कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स भी शो करा सकते हैं, ठीक है। शॉप पर पेज आपने 24 रखी हैं, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। और एक कॉलम में 4 हैं, इसे 5, 6, 2, 3 जितना मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। टैबलेट के अंदर आप इसे 3 भी कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर स्केच जो है एक रो में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं वो कम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेज पे प्रोडक्ट्स के आपको तादाद बराबर ही रखनी पड़ेगी। ग्रिड स्टाइल बेसिकली ये इस तरह का होता है, दूसरा स्टाइल एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये लेंथ आप सेट कर सकते हैं कि इसमें आपने कितनी लेंथ की डिस्क्रिप्शन शो करानी है, ठीक है। और उसके बाद आपको फ़िल्टर बटन नज़र आ रहा होगा ये वाला, अगर इसको आप ख़त्म कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। इसका फ़ायदा ये, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पूरा मेरा साइड बार ओपन हो जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग फ़ीचर नज़र आता है, ठीक है। और मोबाइल में कुछ इस तरह का आ जाएगा, इधर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने बाकी फ़ीचर्स की तरफ कि डिस्प्ले प्राइस एंड ऐड टू कार्ट बटन ओनली, लॉग इन यूज़र से कुछ कंडीशंस एंड डिस्प्ले इमेज एंड प्रोडक्ट टाइटल लिंक फंक्शनैलिटी। ये कुछ इमेज आपकी फ़ीचर्स हैं, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसको मैंने स्टैंडर्ड किया हुआ है। इसको मैं इन्फिनिट स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं इन्फिनिट स्क्रॉल करूँगा तो क्या होगा, 24 के बाद 3 डॉट्स आएंगे और फिर बाकी इमेजेस भी आ जाएंगे, बाकी प्रोडक्ट्स भी शो हो जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड करूँगा तो पेजिनेशन आ जाएगा, पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं बैक पे, सिंगल प्रोडक्ट पेज। अब ये एक प्रोडक्ट का पेज हमें प्रोडक्ट किस तरह नज़र आएगी, तो इसमें भी हम काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंटेंट साइड बार लगा सकते हैं। कंटेंट और साइड बार ये मोबाइल के लिए है, तो कंटेंट ऊपर आ जाएगा, साइड बार ये वाला जो है ये नीचे चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। ये इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ जाएगी हमें। और उसके बाद इधर से हम टाइटल इमेज का टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। समरी एलिमेंट पोजीशनिंग क्या है कि सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर रेटिंग आएगी, रेटिंग इसकी लगी नहीं है इसलिए गायब है। इधर से प्राइस आ जाती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, क्वांटिटी एंड ऐड टू कार्ट का बटन आ जाता है। प्रोडक्ट मेटा मैंने हाइड किया हुआ, बेसिकली कैटेगरीज और टैग्स को शो कर देगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नेविगेशन भी आ सकती है, अगर आप ऑन करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं शो हो जाती है। फिर एनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो उधर ही प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट पेज पे वो रीडायरेक्ट या कुछ ये नहीं करेगी ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोडक्ट पेज पे चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमेज विड्थ और समरी विड्थ आप कर सकते हैं, ये यानी कि इसमें से 52% ये, 44% ये। और थंबनेल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ऐड टू कार्ट का बटन नॉर्मल है, बिग और वेरी बिग भी कर सकते हैं। डिस्प्ले प्राइस एंड ऐड टू कार्ट बटन ओनली टू लॉग इन यूज़र, ये फिर एक कंडीशन आ जाती है। टैब्स लेआउट आप इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे राइट साइड पे भी कर सकते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल इस तरह से हो जाएगा, सेक्शन इस तरह से हो जाएगा, तो ये आप चीज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और अब हम आते हैं आगे, और वो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, अपसेल्स एंड रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटेड आइटम शो हो रही है 4 अपसेल्स उस डालने पड़ेंगे, रिलेटेड आइटम खुद ब खुद आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बल्कि ये दोनों एक चीज़ें ही हैं, ये आ जाती हैं। लिंक्ड प्रोडक्ट अगर आपने कोई डालनी है तो वो आप प्रोडक्ट एंट्री के अंदर डाल सकते हैं। फ्लोटिंग बटन ये बेसिकली आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसका कहता हूँ कलर, क्या कलर करें, D7111 ओके, तो ये कलर वाइट हो जाएगा।
तो ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी पोजीशन नहीं हम सेट कर सकते, अलबत्ता कि मैं इसे ऊपर करना चाह रहा हूँ या नीचे करना चाह रहा हूँ, तो ये इस तरह का कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर टैब्स में आते हैं तो टैब्स का कलर इधर से नहीं चेंज होगा, वो आपको कहीं और से चेंज करना पड़ेगा। वो जनरल स्टाइलिंग के अंदर जब हम जाएंगे एडवांस स्टाइलिंग में तो वहाँ पे चीज़ें नज़र आ जाएंगी। कार्ट में आते हैं तो ये कार्ट का बेसिकली पेज है। डिस्ट्रैक्शन फ्री कार्ट अगर हो जाए करेंगे तो जब कार्ट पे जाएंगे तो हेडर गायब हो जाएगा, वहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। अगर इसको क्लिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे क्लिक किया और मैं इधर व्यू कार्ट में आ जाता हूँ, तो मेरी जो कार्ट है वो बिल्कुल सिर्फ लोगो नज़र आएगा, बाकी सारा कुछ गायब है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ तो मेरा फिर वही हेडर नज़र आएगा जो बाकियों में नज़र आ रहा था। चेकआउट में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। कंपनी नेम फील्ड आप चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी आंसर कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आंसर कर सकते हैं, मल्टी स्टेप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकआउट कर सकते हैं। सेम वही चीज़ जो पहले हमने की है। एडवांस स्टाइलिंग आ गई। ओके, तो ये आप जैसे सारे कलर्स सेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ है, सिंगल प्रोडक्ट पेड, आर्काइव, चेकआउट, ऐड टू कार्ट, हर चीज़ का कलर वहाँ से सेट कर सकते हैं। वो कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट इमेजेस हैं, यहाँ से आप उसका साइज़ सेट कर सकते हैं कि आपने 400x400 रखना है तो आपको सारे इमेजेस स्क्वायर में नज़र आ रहे होंगे। ओके, तो लेट्स कम टू साइड बार्स। साइड बार में बेसिकली क्या है कि आप यहाँ से साइड बार का साइज़ और वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हैं, दैट्स इट। यानी कि साइड बार ये है, टाइटल मार्जिन बॉटम इसको 40 कर सकते हैं, तो ये आपके पास इन दोनों के दरमियान गैप जो है वो चेक कर देगा। उसके बाद आपका इधर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें आप और कोई ज़्यादा कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ ख़ास कर नहीं सकते। लाइट स्पोर्ट्स कलर में मैं कहता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसका कलर मैं अगर D7111 तो ये सारा कुछ ये कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के इसका कलर अगर आपने सेट करना है, ये आपको टाइपोग्राफी में जाके सेट करना पड़ेगा और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सारा कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब फुटर विजेट्स में आ जाते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले फ़िक्स फुटर, ये फिक्स्ड ही होता है, इसको आप ऑफ भी कर देंगे तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला इधर अभी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि पैरालक्स इफेक्ट। अभी आपको देखें ये इसके ऊपर आता हुआ नज़र ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ फिक्स्ड है और ये इसके ऊपर आ रही है, तो ये पैरालक्स है। अगर मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो एक सिंपल फुटर की तरह ये काम करना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग या डिफरेंट चीज़ नहीं लगती। उसके बाद सेलेक्ट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आपने बनाया होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम 2 है, इसको 3 4 भी मैं कर सकता हूँ, मैक्सिमम 4 तक लेके जा सकता हूँ। ओके, मोबाइल के अंदर भी मैं कॉलम को 2 कर सकता हूँ। इसको मैं 2 करूँगा तो इस तरह कुछ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 2 अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको 1 ही कर देते हैं। बाकी आप बैठ के कलर्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर बैक आते हैं, फुटर बॉटम में जाते हैं, तो फुटर बॉटम में आप देखो टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मेन्यू, तो आप मेन्यू में जाएंगे और नीचे से फुटर मेन्यू सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, कस्टम CSS जो है, यहाँ पे आप CSS की कोई भी किसी भी किस्म तरह की आप CSS लिख सकते हैं, जिसकी फ़ीचर आपको वहाँ पे शो नहीं हो रहा, उसको सीधा सीधा आप इंस्पेक्ट करके उसकी क्लास फाइंड करके यहाँ पे कोई भी CSS लिख सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए लैंग्वेज होती है। तो ये ओवरऑल हमें फ़ीचर्स मिलते हैं OceanWP के अंदर। आई होप सो ये सारे फ़ीचर्स आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ मसाइल भी हैं कि जो और उन मसाइल को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उससे पहले आखिरी बात यह है कि इस वक्त माइंडकॉप की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी या एक समझ लें आप ऑफ़र है कि अगर आप इस माइंडकॉप को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री ऑडिट मिलेगा। फ्री ऑडिट 2 तरह के होंगे, या सोशल मीडिया ऑडिट आप हासिल कर सकते हैं या वेबसाइट का ऑडिट आप हासिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके अलावा आपको फ्री रोड मैप भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप हमसे कोई ना कोई सर्विस अवेल करते हैं, कि आप किस तरह से, अगर आप एक कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं और तो आप उस कंपनी सेटअप करने के बाद आप किस तरह से क्या क्या स्टेप्स चूज़ करेंगे, किस किस रोड मैप को फॉलो करेंगे, जिसके बाद आप अपना कंपनी को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, तो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो किसी भी किस्म की सर्विस की ज़रूरत होगी आप हमारी वेबसाइट पे आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो
अपनी वेबसाइट का लिंक भी, लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सर्विस अवेल करनी हो आप वो भी हमारी वेबसाइट पे आके अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।